नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पिपरमिंट की खेती की विधि। पिपरमिंट कैसे उगाई जाती है, कैसे लगाया जाता है, पूरी विधि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुभवी किसान। पिपरमिंट के कम से कम 30 से 32 साल का अनुभव इनके पास है। पिपरमिंट की खेती करते हैं। ये हैं पंडित एचपी चौरसिया। पंडित एचपी चौरसिया से हम पूरी जानकारी लेंगे पिपरमिंट की खेती के बारे में। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो, समय ज़्यादा न लेते हुए हम बात करते हैं पंडित एचपी चौरसिया जी से और पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में कि पिपरमिंट की खेती कैसे की जाती है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, राम राम पंडित जी, जैसा कि पिपरमिंट की खेती करना है जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पिपरमिंट की खेती का समय कौन सा होता है, कौन से समय से शुरुआत की जाती है? ये मान लीजिए कि आपको जड़ वही 20 दिसंबर से लास्ट जनवरी तक डाल देनी चाहिए। ये है सही टाइम। 20 दिसंबर से लास्ट जनवरी तक नर्सरी डाल देनी नर्सरी चाहिए डालनी चाहिए जी। और ये कौन से समय से लगाई जाती है? ये मान लीजिए लास्ट फरवरी या 10 मार्च तक लग जानी चाहिए। 10 मार्च तक। ठीक। तो जैसे इसकी अगर हम बात करते हैं रोपाई की, जी नर्सरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो मार्च से स्टार्ट होता है जी इसकी रोपाई। जी। ये मान लीजिए लास्ट फरवरी से, ये मान लीजिए 20 फरवरी से और 10 मार्च तक जरूर लग जाना चाहिए। ठीक। तो पंडित जी, जैसा कि आप समय बता दिए, जी। जिस खेत में हमको इसकी रोपाई करना है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है, कितनी जुताई की जाती है? जैसे मान लीजिए आलू का खेत हो या सरसों का खेत हो, कोई भी खेत हो, आप ये उसको कल्टीवेटर करवा दीजिए। रोटावेटर की कोई जरूरत नहीं है। गहरी जुताई होनी चाहिए। कल्टीवेटर कितनी है? 2 बार 3 बार कल्टीवेटर 2 करवा बार 3 दीजिए। बार कल्टीवेटर। जैसे ओके। उसमें कोई घास या दूब हो, कोई हो, सूख जाना चाहिए। सूख जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए किसान भाइयों को कि आप पिपरमिंट की खेती कितने साल से कर रहे हैं? ये मान लीजिए 32 से 35 साल हो गए हमको। 32 से 35 साल हो गए। जैसा मैंने कहा था 30 से 32, तो पंडित जी खुद बता रहे हैं 32 से 35 साल हो गए हैं। जी और ये काफ़ी मशहूर हैं चैनल पे, और बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारा टेक्निक पिपरमिंट के बारे में बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो पंडित जी, जैसा कि आप बता दिए जुताई के बारे में, जी तो इसकी रोपाई कैसे की जाती है? मतलब इसमें जो मिट्टी आप जुताई कर दिए खेत की, जी। तो उसमें उर्वरक वगैरह डालते हैं, देसी या रासायनिक कुछ, किया नहीं डालते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एकड़ में बता दें, कहीं बिगहा कच्चा चलता है, पक्का चलता है। नहीं, ठीक तो है, एकड़ में एकड़ बताइए। में ज्यादा बेस्ट रहता है। 1 एकड़ में ये मान लीजिए मैक्सिमम 1 बोरी डीएपी होना चाहिए। 50 किलो 50 किलो डीएपी होना चाहिए। लगाते समय उसको डाल दीजिए। पानी भरते समय। अच्छा, जुताई करके पानी हाँ भर देते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए आप जुताई कर दिए, ये उसमें वो सिक्का काट दिए, मेड़ी बना दिए। जितना जितना आपको बड़ी साइज, 1-1 बीघा 10-10 बिस्सा का जैसे भी करना है मेड़ी, आप उसको मेड़ी बना लीजिए। उसके बाद में फिर उसमें डीएपी छीट दीजिए। डीएपी छीट के आप पानी उसमें डाल दें। फिर उसके बाद में फिर लगवा के उसको पौधा पेपरमेंट का आप नर्सरी लगवा दीजिए। फिर उसके बाद में पेंडामिथलिन डाल दीजिए। तो जैसा कि आप बोले कि रोपाई करा दीजिए, जी। रोपाई कराने की विधि क्या होती है? मतलब लाइन से लाइन, पौध से पौध की कुछ दूरी मेंटेन करनी पड़ती है? अब ये मान लीजिए चाहे लाइन से लाइन आप लगा दीजिए रस्सी लगा के, या कुछ लोग रहा उसको लाइन खिंचवा देते हैं, ठीक है, और या तो वैसे लगवा दीजिए। ये मान लीजिए दूरी होना चाहिए मैक्सिमम 1 फुट के दूरी ही, 1.5 फुट पे लगा देना चाहिए। 1 से 1.5 फीट की दूरी हाँ, चारों तरफ, चारों तरफ होना चाहिए। एक पौध के चारों तरफ कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी जी होनी जी चाहिए। जी। इस अंदाज से आप पूरे खेत में रोपाई कर सकते पूरा हैं। पूरा खेत में। अगर अंदाज आपका ना हो सही तो आप लाइन बना के जी लगा सकते हाँ, हैं, रोपाई कर सकते हैं, रस्सी से ठीक आप, ना? हाँ, रस्सी से लगा ठीक। दीजिए। तो जैसे कि रोपाई हो गई, उर्वरक वगैरह डाल के, जी। उसके बाद में क्या करते हैं? कितनी देर पे सिंचाई या और कुछ इसकी देखभाल कैसे की जाती ये है? मान लीजिए कि, पंडित जी, हाँ, एक चीज और, हाँ बताइए। जैसे आप बोले रोपाई हो गया, पानी भर के रोपाई कर दिए, जी उसके बाद में आप बोले कि पेंडिमेथलिन की जो है हाँ हाँ छिड़काव कर देते हैं। हाँ हाँ, तो पेंडामिथलिन। जैसे 1 एकड़
का आप आंकड़ा बता रहे हैं, 1 एकड़ का जी। खेती बता रहे हैं, हम्म। तो 1 एकड़ में किसान भाई कितना पिंडी मेथिलीन को डालें? वैसे वो कंपनी वाले तो बताते हैं 1 लीटर, यानी कि 1 एकड़ में 1 लीटर पड़ना चाहिए। 1 एकड़ में 1 लीटर, लेकिन लेकिन आपका अनुभव? उसको ऐसा है, 1 लीटर नहीं, उसमें 1.25 लीटर डालना पड़ेगा, यानी कि 1 लीटर कम से कम 300 ग्राम अच्छा, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कम से कम 1 लीटर 300 ग्राम। 300 ग्राम का छिड़काव करें। हाँ। किस तरीके से? अब पानी, उसमें पर्याप्त पानी होना चाहिए, खेत में? पूरा पूरा, हाँ, कहीं पर जमीन न दिखे, हम्म, और पूरा पर्याप्त पानी हो। उसके बाद में उसको बोतल से या मशीन से जैसे चाहें आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कि उस लिक्विड को पानी में मिक्स करके? नहीं नहीं, अब ये मान लीजिए आप उसको जैसे टंकी में डालना है मशीन द्वारा, हम्म, तो उसको आप उसमें पानी में मिक्स कर लीजिए। अच्छा, एक एक टंकी में दो, ठीक 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 ठीक। वो डाल दीजिए। तो हाँ, फिर अगला जो स्टेप था, फिर क्या करेंगे इसके बाद? जैसे कि रोपाई वगैरह हो गया, फिर हाँ, आगे तो क्या करते हैं? दवा दवा पड़ गई तो उसमें ये मान लीजिए कम से कम 4-5 घंटा पानी सूखना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, पर्याप्त पानी रहेगा तभी दवाई अच्छी से काम करेगी, फिर खरपतवार नहीं जामेगा। ठीक ठीक। नहीं तो जैसे रोपाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जी। इसके बाद कितने दिन के बाद कुछ अगला क्या करना रहता ये है? मान लीजिए आपको 1 हफ्ते में, लगभग 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में आपको सिंचाई, दूसरा पानी, नमी जमीन में रहते हुए नमी, आपको दूसरा पानी तत्काल दे देना है। अच्छा, गर्मी का सीजन रहता है, हाँ, ये नहीं मतलब कि नमी रहते हुए आप पानी ज्यों, दे दीजिए खेत में। क्योंकि ये होता है पौधा बहुत नाजुक होता है, तो ये नहीं कि जब जमीन बिल्कुल सूख जाए तब उसमें लोग पानी देते हैं, तो 10-20% पौधा मर जाता है। तो नमी रहते हुए पानी, दूसरा पानी दे देने से जड़ पकड़ लेता है। ठीक। तो पानी कब तक देते रहें? फिर इसके बाद कुछ इसमें ये मान गुड़ाई लीजिए वगैरह या ये मान निराई लीजिए वगैरह? 2 पानी, ये मान लीजिए 15 दिन में 2 पानी जल्दी जल्दी देना है। उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी नहीं देना पड़ेगा, हफ्ता में 10 दिन पे, 15 दिन पे ऐसे देना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर रहेगा उसी अनुसार देना पड़ेगा। ठीक। हम्म। तो पंडित जी इसकी गुड़ाई वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ, जैसे ये हो गया, लगभग 1 महीना का हो गया पेड़, 1 महीना 1.5 महीना लगाए हुए, बाकायदे वो पर्याप्त कल्ला अपना ले ले, थोड़ा सा ओद जाए, हम्म तब उसको आप गुड़ाई करवा दें, एक बार गुड़ाई करवा दें या निरवाई करवा दें। मतलब घास वगैरह हाँ, जो जैसे, हो वो हाँ, निकल थोड़ा जाए, थोड़ा मोड़ा दवा के निकल बाद भी आती है। थोड़ा बहुत हो हाँ, जाता है। निकल आती है, क्योंकि दवा आज के समय में उतनी कोई भी दवा बहुत अच्छी नहीं आ रही है। 100% रिजल्ट नहीं देती है। हाँ, कोई भी दवा हो, हम्म, तो उससे गुड़ाई करवा दें या निरवाई करवा दें, तो उससे और ज़मीन में और वो पिपरमेंट में एनर्जी आ जाती है, तो फिर मात्रा तेल का ज़्यादा बढ़ जाता है गुड़ाई करवाने से, निरवाई करवाने से। ठीक। तो गुड़ाई कराने के बाद में फिर उर्वरक वगैरह देते हैं या फिर नहीं? फिर उसमें आप डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए यूरिया डाल दीजिए, और ये सुपर डाल दीजिए, तो पाउडर वाला। 1 एकड़ में कितना डाल सकते हैं? 1 एकड़ में ये मान लीजिए 2 बोरी सुपर होना चाहिए। 2 बोरी सुपर हाँ, पाउडर वाला। पाउडर वाला? हाँ, और 1 बोरी यूरिया। 1 बोरी यूरिया? हाँ, और उसमें 5 किलो जिंक डाल दीजिए या सल्फर डाल दीजिए। अच्छा, ये तीनों का मिश्रण करके? हाँ, जैसे एक मान लीजिए केमेक्स है और ये WDJ का सल्फर है, तो ये सब बहुत अच्छा है। तो ये तीनों का मिश्रण करना चाहिए। हाँ, उसके बाद में आप उसमें डाल दें। भुरकाव करा दें खेत हाँ में। हाँ, पूरा डाल के बस पानी दे दें। अच्छा, गुड़ाई करके फिर ये जो उर्वरक का मिश्रण है जी। इसका भुरकाव कर दें। हाँ, उसके बाद में सिंचाई कर दें। सिंचाई कर दें। जी। तब उसके बाद में फिर बहुत अच्छा आपका कल्ला ले लेगा, एनर्जी आ जाएगा, फिर वही आपको पानी देना पड़ेगा, पानी देते रहें, उसके बाद में फिर आपकी कटाई हो जाएगी। तो मतलब उसके बाद में ज़्यादा निराई वगैरह का कुछ जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सर्दी न जाने पाए, नमी हाँ, बनी रहे खेत हाँ, में। नमी बनी नमी रहे। होते हुए सिंचाई कर दीजिए, नमी होते हुए सिंचाई कर दीजिए, सूखने ना पाए। उसके बाद में फिर एक सावधानी और बरतनी पड़ेगी, जैसे कि थोड़ा सा ये मान लीजिए कीड़ा लग जाते हैं, गधैला हो और कोई भी वो है कीटनाशक, तो उसमें कीटनाशक जैसे पत्तियां अगर छेद होने लगे या पत्तियां खाने लगे, तो उसमें कीटनाशक जरूरी है डालना। ठीक, कीटनाशक भी डालना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत है तो। हाँ, बहुत जरूरी है वो। और पंडित जी, जैसा कि आप बता दिए कि सिर्फ सिंचाई करते रहिए और कल्ले और ये विकास करेंगे, जी।
तो जो कटाई आप बता रहे हैं कि उसके बाद कटाई हो जाती है, तो कटाई करने की कुछ पहचान है या कुछ अवधि है कि मतलब इतने समय पे ही इसको काट लिया जाता है? जैसे ये मान लीजिए कि कटाई का समय लोग 80 दिन में 90 दिन में ऐसे काट लेते हैं, यानी कि 70 से 90 दिन में काट लेते हैं। तो कुछ लोग जल्दी काट लेते हैं, कुछ लोग जैसे मान लीजिए जैसे जो मेहनत करते हैं उनका पौधा अच्छा विकास, पत्ती अच्छी विकास हो गई, तो वो मान लीजिए 70-75 दिन पे काट लेते हैं। कुछ लोग 90 दिन पे 80 दिन पे काटते हैं। तो इसका मेन पहचान ये है, पत्ती मोटी हो जाए, पत्ती यही मोटी। मैं जानना चाह रहा था कि कुछ मतलब जो सीधा साधा पहचान कुछ ऐसा पौधा देख के। हाँ, तो उसमें ये है कि पत्ती मोटी हो जाए, हल्की हल्की पीली होने लगे। उसके बाद में उसमें कहीं कहीं ये मान लीजिए कि खेत में लगभग 20% फूल दिखने लगे, तो उसको तभी काटा जाए कि ये मान लीजिए कि तेल उसमें पर्याप्त हो जाए। अच्छा, काटने के बाद में इसकी जो पेराई होती है, पकाई होती है, जी जो भी जी की जाती है टंकी में, जो तेल निकालने का प्रोसीजर होता है, जी। वो कैसे किया जाता है? मतलब काट के तुरंत उसको टंकी में डाला जाता है या फिर? नहीं, जैसे ये है कि तुरंत डालने से तो जो हरी रहती है तो उसमें टंकी में कम आता है, हाँ, पौधा। तो ये मान लीजिए कम आता है तो फिर हरी रहेगी तो तेल भी कम निकलेगा। उसको जिस दिन कटाया जाए, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन वो सूख जाए, उसके बाद में सुबह के टाइम उसको उठा के आप ले जाइए टंकी में, उसको भर दीजिए। ज़्यादा भी वो आएगा पौधा, और उसको भर के उसके बाद में उसमें पानी डालते जाएं हल्का हल्का, और वो दाबते जाएं, उसको भर दें। तब उसके बाद में उसमें तेल भी ज़्यादा मात्रा में आता है। इसे टंकी में 15 लीटर, 16 लीटर, 20 लीटर, 12 लीटर जैसे इसका मंथा रहता है। एक बात और जानना चाहते हैं पंडित जी, जैसा कि 1 एकड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, जी तो आप तो बहुत अनुभवी हैं, जी। तो आपको अंदाजा होगा कि मोटा मोटा कि 1 एकड़ में लगभग कितना तेल निकल सकता है? 1 एकड़ में ये मान लीजिए कि हम लोग और भी कई किसान ये मान लीजिए 60 से 80 लीटर निकालते हैं 1 एकड़ में? हाँ, 60 से 80 लीटर। इससे कम निकलना कोई मतलब नहीं है। ये मान लीजिए क्वालिटी नहीं सही है वो। क्वालिटी की बात आई, मैं वही प्रश्न भी करने जा रहा था, और ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पिपरमिंट जो आप लगाते हैं, जिसकी की रोपाई करते हैं, जी, तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां होंगी। बहुत सारी। इसमें उत्तम प्रजात कौन सी है और कौन सी प्रजात आप लगाते हैं? कौन सी प्रजात को आप मतलब ज़्यादा यूज किए हैं? इस समय तो ये गोल्डन चल रही है, पंजाब गोल्ड चल रही है। उसके बाद में सिम उन्नति यहाँ लखनऊ वाले निकाले हैं, समेत वाले। तो ये सिम उन्नति और गोल्डन, ये 2 ज़्यादा बेस्ट है, यही दोनों चल रही है। और सिम क्रांति हैं, सिम सरजू हैं, बहुत प्रजातियां हैं, ऐसे ऐसे बहुत हैं। तो ये मान लीजिए, लेकिन 2 वैरायटी ज़्यादा सही चल रही है। ठीक। और कभी भी किसान भाई को ये मान लीजिए कि जड़ मंगाना हो या लेना हो तो अच्छी जगह से लेना चाहिए, जो कि मतलब पैसा तो लगता ही है, और अच्छी जड़ रहेगी, अच्छा वो रहेगा तो उसमें तेल का मात्रा ज़्यादा आएगा। अगर कोई किसान भाई जड़ लेना चाहे या कोई जानकारी लेना चाहे पिपरमिंट से जुड़ी, कोई भी जानकारी, तो आप उसे देते हैं? जड़ वगैरह देते हैं? हर चीज़, ये मान लीजिए जड़ मिल जाएगा, पौधा मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। या मान लीजिए दूर है, उसको नहीं लेना है, तो उसको जानकारी भी दे देंगे, हम बता देंगे, वो अपना चाहे जहाँ ले ले। और काफ़ी लोग तो हम ही से मंगवाते हैं। तो कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? अब ये मान लीजिए हमारा तो इस पे मोबाइल नंबर है ही है, अपना नंबर बता दे रहे हैं, 94 73 68 44 06। तो जो ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये नंबर पंडित जी का है। आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं पिपरमिंट की खेती से जुड़ी, या फिर बेरन, जड़, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, और हर संभव सहायता करेंगे। जो भी राय सलाह रहेगा, आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ उत्तर जहाँ तक है संतुष्टदायक देंगे। हर चीज़, ये मान लीजिए कोई भी खेती हो, चाहे गेहूं हो, धान की, सरसों की, कोई भी खेती के बारे में पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ठीक। तो पंडित जी, आपने पिपरमिंट की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी, सरल भाषा में अच्छे से, और आप अपना समय निकाल के हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। और किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ठोको, और कुछ पूछना है तो कमेंट करो। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए, किसी भी खेती की या किसी भी खेती से संबंधित बीमारी की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम आपको संभव उत्तर देंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।